तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए कि किस तरीके से कुछ सांसदों को जो है फिलहाल बस में बिठाया गया है, यानी कि हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा था उस जगह को खाली करवाने की कोशिश जो है यहाँ पर तमाम जो फोर्सेज तैनात की गई थी। जी जावेद। तो अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ डेरेक ओब्रायन भी, उनको हिरासत में लिया गया। अन्य समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया। आप ये जो बस तस्वीरों में देख रहे हैं, यही बस है जिसमें अखिलेश यादव को लिया गया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो सीनियर लीडरशिप इंडिया गठबंधन के नेताओं की थी, वो पार्लियामेंट से चली थी। उनको पीटीआई बिल्डिंग के सामने पहले रोका गया, बैरिकेड लगा के। अखिलेश यादव और अन्य समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, बैरिकेड फांद कर आगे की तरफ बढ़े और काफी देर तक सड़क पर धरने पर बैठे रहे। न्यूज़ 18 इंडिया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने कही और बताया ऐसा इस तरह से गलत है। यूपी में भी किस तरह से धांधली आरोप लगाए और ये कहा कि हम सब जाना चाहते हैं, 300 लोग जाना चाहते हैं चुनाव आयोग की तरफ। आप तस्वीर देखिए, जो बस है निकल रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव और आसपास आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव और अन्य समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर जाया जा रहा है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये हिरासत में लिया गया है। पहला जो टुकड़ी है सांसदों की, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उनको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ये गाड़ी अखिलेश यादव को आगे लेकर निकल चुकी है और जो अन्य सांसद हैं वो अभी भी वहाँ पर पीटीआई बिल्डिंग के सामने जो रुके हुए थे, बैरिकेड्स लगाकर वहीं पर रुके हुए हैं। अखिलेश यादव चूँकि बैरिकेड्स फांद कर आगे की तरफ निकल गए थे, तो उनको हिरासत में ले लिया गया। काफ़ी मशक्क़त पुलिस और अर्धसैनिक बलों को करनी पड़ी अखिलेश यादव, डेरेक ओब्रायन और अन्य समाजवादी पार्टी के सांसदों को उठाने के लिए। और काफ़ी मशक्क़त के बाद अंत में अखिलेश यादव समेत जितने भी सांसद बैरिकेड फांद कर आगे की तरफ बढ़ गए थे, उनको हिरासत में लेके पुलिस की गाड़ियां यहाँ से फिलहाल निकल गई हैं। तो जो ईसीआई तक का मार्च था वो पीटीआई बिल्डिंग के सामने रोक। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब देही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। तो आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर यहाँ से फिलहाल जो पुलिस थी वो निकल गई है, लेकिन अभी भी पीटीआई के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। संभवतः अभी भी वहाँ पर जो अन्य सांसद हैं, ये दावा किया गया था कि 300 सांसद जो हैं वो संसद से ईसीआई के दफ्तर तक जाना चाहते थे। और यहाँ ये तस्वीर हम अभी क्या स्थिति है जहाँ इनको रोका गया था, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से संभवतः सब सांसद हट गए हैं और जो हिरासत में लिया गया, जो हमने देखा, वो अखिलेश यादव थे और अन्य सांसद थे। फिलहाल यहाँ से जो सांसद यहाँ पर रोक लिया गया था वो यहाँ से हट गए हैं, यहाँ से वापस चले गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, फिलहाल जो मार्च था वो यहाँ से अब खत्म हो गया है। जिस जगह पर रोका गया था अब यहाँ से वापस चले गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव, डेरेक ओब्रायन और अन्य सांसदों को पुलिस अपने साथ ले गई, उनको हिरासत में लिया गया। क्योंकि अखिलेश यादव किस तरीके से सांसदों को डिटेन किया गया है, नीरज के पास कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जी नीरज। हाँ नीरज, देखिए, चुनाव आयोग तक आना था, सांसदों को यहाँ तक तो नहीं पहुँचे। जो हमें जानकारी दी गई है, स्थानीय थाने में हिरासत में लेकर ले जाया गया। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे। देखिए, यहाँ इंतजार है। अभी भी आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था जिस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के आने की कोई खबर यहाँ अब तक नहीं है। 12 बजे का वक्त बीत गया है। चुनाव आयोग ने हमें जानकारी दी है कि टोन एंड टेनर बदल गया है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का, जो हमें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी दी गई है। 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलना था और इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हमें जो जानकारी है कि उन्हें स्थानीय थाने में तमाम लोगों को ले जाया गया है हिरासत में लेकर। मनोज झा की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, डेरेक ओब्रायन की बात करें, हम भी थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे कि वहां थाने में पहुंचे। और यहाँ देखिए स्थिति क्या है।
ये स्थिति देखिए, गाड़ियों का जमावड़ा लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया। जो संसद भवन से प्रोटेस्ट चला था उसकी वजह से यहाँ इस वक्त इतनी गाड़ियां नहीं जमा होती थी, लेकिन ट्रैफिक जाम इस वक्त तस्वीरें देखिए, जो संसद भवन के ठीक सामने का गोल चक्कर है, वहां पर 2 सांसद ऐसे थे जो बेहोश हो गए थे और उन सांसदों को अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से रवाना करते हुए राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2 सांसद थे और 2 महिला बेहोश हो गई और यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठा करके राहुल गांधी यहाँ पर 2 सांसद, महिला सांसद, जिनको गाड़ी में बैठाकर राहुल गांधी यहाँ से रवाना कर रहे हैं, बेहोश हो गई हैं। एक सांसद जो महुआ मोइत्रा थी, वो भी बेहोश हो गई थी, लेकिन उनको पानी पिलाकर होश में लाया गया। लेकिन इस वक्त देखिए तस्वीरें राहुल गांधी की मदद करते हुए एक महिला सांसद जो बुरी तरह से यहाँ पर बीमार नजर आ रही है। लगता ऐसा है कि जो गर्मी थी बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक उनको हुआ है। इस तरह की पानी पिला करके उनको होश में लाने की कोशिश की जा रही है। खुद राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी बुलवाई है, नेता विपक्ष राहुल गांधी की गाड़ी, उनकी सिक्योरिटी। और इस बीच जो सांसद थी उनको फिलहाल अंदर की तरफ रखा गया है यहाँ पर, और वो उनका इलाज इस वक्त चल सकता है बिना डॉक्टर के, वही इलाज इस वक्त चल रहा है। उनको पानी पिलाने की कोशिश हो रही है और किसी तरह से उनको होश में लाने की कोशिश यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए हो रही है। तो राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो महिला सांसद है जिनकी तबीयत खराब हो गई है, जो बेहोश हो गई है, वो किस तरह से होश में आ जाए। इस वक्त देखिए तस्वीरें देखिए यहाँ पर बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ इस बस में छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो गाड़ी है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको राहुल गांधी नेता विपक्ष दिखाई देंगे और उन सांसद को जिनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी उनको पानी पिला अपनी गाड़ी में रवाना करके राहुल गांधी आए। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी वापस बस के अंदर चले गए हैं और ये बस अब उसको जो सांसद हैं उनको डिटेन यहाँ पर किया गया इस बस में। ये जो बस है वो ये गाड़ी जो जा रही है राहुल गांधी की गाड़ी है, जिसमें 2 सांसद जो बेहोशी की हालत में हैं उनको और महिला सांसद एक हैं जिनको होश नहीं आ रहा है, उनको ले जाया गया है। अब ये जो गाड़ी है इसमें देखिए स्पेशल व्हीकल, ये जो है जो गाड़ी है इस राहुल गांधी, इकरा हसन आपको सामने दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी इसमें है और इन लोगों को यहाँ पर पुलिस ने डिटेन किया है। कहाँ लेके जा रही है देखिए, इस वक्त तस्वीरें देखिए राहुल गांधी की, डिटेन करके यहाँ आराम से नीरज उनको लेकर के जो गाड़ी है जो है वो उनको घर चले गए। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए आगे जी नीरज, नीरज आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए क्या हालचाल नजर आ रही है अभी फिलहाल, क्या हुआ? चलिए अखिलेश यादव है हमारे साथ बातचीत करने के। उसका नाम क्या था? और उसका नाम क्या था? रामगोपाल यादव। हाँ जी, के सुरेश ये रहे। जी नीरज बोलिए। बोल। ठीक है, मुझे बोल दो ना, मैं वहाँ चला जाऊंगा। नीरज, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आप खड़े हुए हैं, क्या फिलहाल वहां पर हलचल नजर आ रही है? नीरज आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें। हालांकि देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम सांसदों को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है और गाड़ी में बिठाकर उन्हें फिलहाल जो है नजदीकी थाने में ले जाया जाएगा, इस तरीके के सूत्र बता रहे हैं। हालांकि देखिए 12 बजे का वक्त जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया गया था, आमंत्रित किया गया था सांसदों को कि वो आए, लेकिन अब जो है चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं कि विपक्ष आने को तैयार नहीं है, उनकी टोन जो है बदल चुकी है। अब हालांकि देखिए वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। नीरज हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन अरुण फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? तमाम सांसदों को डिटेन किया गया है कि अब भी सांसद वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए फिलहाल जो राहुल गांधी हैं,
राहुल गांधी हैं, डिम्पल यादव हैं, ये तमाम जो नेता हैं उनको फिलहाल डिटेन करके एक बस में यहाँ से ले जाया गया है। और वो बस लगता ऐसा है कि तुगलक रोड थाने या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट, यहाँ से नजदीक पार्लियामेंट स्ट्रीट है, इसलिए पूरी संभावना है कि जो राहुल गांधी, डिम्पल यादव जिस बस में डिटेन किए गए हैं, महुआ मोइत्रा भी हैं जो थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई थी, अब जो मैंने तस्वीरों में देखा है उनको होश आ गया है, उनको पानी वगैरह पिलाया गया। लेकिन एक और महिला सांसद है जो बेहोशी की हालत में है और उनको राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी से, नेता विपक्ष ने अपनी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल भिजवाया है। तो इस वक्त इतनी गर्मी यहाँ ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से कई सांसद यहाँ पर बेहोश हो गए थे, जिनमें से 2 महिला सांसदों का इलाज जारी है इसमें। तो आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, संसद भवन के ठीक सामने से यहाँ से एक बस अभी थोड़ी देर पहले गुजरी है और उस बस में राहुल गांधी थे, डिम्पल यादव थी और तमाम जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, वो वहां पर मौजूद थे। उन सभी को डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना संभवतः ले जाया गया है, क्योंकि सबसे नजदीक यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना ही है, तो वहां पर उनको ले जाया गया है। इस बीच 12 बजे चुनाव आयोग के साथ जो 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक होनी थी, उसमें बहुत सारे नेता नहीं गए हैं। एक तरह से कांग्रेस की रणनीति थी कि जब तक उनको अलाउ नहीं किया जाता मार्च करने के लिए, वो चुनाव आयोग से अपनी बात नहीं रखेंगे। तो कुछ नेता संभवतः वहां पहुंचे थे, लेकिन अभी ज्यादातर नेता या तो डिटेंशन में है या पार्लियामेंट के अंदर है। बिल्कुल अरुण, आपके पास में आऊंगी, लेकिन नीरज फिलहाल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। जी नीरज, अभी फिलहाल क्या हालचाल वहां पर? देखिए मोनिका, चुनाव आयोग से हम लोग इस वक्त संसद मार्ग थाने पे आ गए हैं। बहुत सारे नेताओं को, सांसदों को यहीं लाया गया और इसीलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। ये देख सकते हैं अलग अलग सुरक्षा कर्मी, दिल्ली पुलिस के लोग और बहुत सारे सांसद अंदर संसद मार्ग थाने में चले गए। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं, ये मुझे लगता है कार्यकर्ता हैं। ये देखिए, ये कार्यकर्ता यहाँ लोकल कार्यकर्ता भी पहुंचे। आप किस पार्टी से हो? हम कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस से। किसके लिए आए हो? कौन नेता यहाँ आया है आपका? हमारा राकीबुल हुसैन है, हम कांग्रेस के समर्थक हैं। ये SIR के अगेंस्ट में जो भी ये लोग कर रहे हैं, है ना, देश के लिए बहुत गलत है और इसके लिए पुरजोर से हम कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं मोनिका, आपको दिखाते हैं एक बार तस्वीर। ये देखिए, अर्धसैनिक बलों के जवान और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और दूसरी तरफ CRPF के जवान आप देख रही हैं। और यहाँ बहुत सारे सांसद हमारे सामने, इस वक्त उनकी तस्वीरें हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से आपको दिख रहा होगा कि कितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। और अब लगातार पुलिस के आला अधिकारियों का आना जाना यहाँ से जारी है। हालांकि ये खाली गाड़ी है, लेकिन कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ से अंदर अभी जा चुके हैं और पुलिस की काफी है। क्या इस रूट की परमिशन थी? प्रोटेस्ट नहीं, परमिशन नहीं, हमें इंटीमेशन थी और परमिशन रूट मार्च का दिल्ली में अलाउड नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें उनको। क्या कोई पर्टिकुलर जगह आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए? अपने प्रोटेस्ट के लिए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है। वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं थे? नहीं, ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए? वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। और ये जगह अब खाली हो चुका है? हाँ, ये तो आप देख सकते हैं। और अरुण हमारे सहयोगी हमें तफसील से बता रहे थे। अरुण, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर संसद परिसर के बाहर आपको नजर आ रही है? अभी भी फिलहाल वहां पर कुछ सांसद मौजूद है क्या? देखिए, संसद भवन के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने जो धरना चल रहा था विपक्षी सांसदों का, इंडिया गठबंधन के, वो लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि ज्यादातर सांसदों को डिटेन करके पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई है। तो इस समय तस्वीरें ये हैं कि जो सांसद थे वो यहाँ से धरने से उठा दिए गए हैं पुलिस द्वारा और सैनिक बलों द्वारा उनको बसों में भर करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन तक मार्च करना चाहते थे। लेकिन पुलिस का यह कहना था कि धारा 163 जो भारतीय न्याय संहिता की वो लागू है, इसलिए एक साथ आप लोग मार्च करते हुए इकट्ठा नहीं हो सकते। I also want to congratulate the government of Madhya Pradesh and the telecom department. इसकी परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इनमें नंबर ज्यादा होने